Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि how you can do it and let's start today's video. Okay, so बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं I have seen a lot of people first of all complain about they are not able to tackle the 3D मतलब उनको समझ नहीं आता है कि 3D को हम कैसे टैकल करें या फिर जब 3D उनको ट्रिगर कर रही होती है या बॉदर कर रही होती है तो हमको उसमें क्या रिएक्शन करना चाहिए, क्या उसमें हमें एक्शन लेना चाहिए. ठीक है, सो आज मैं इसी वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ. सो चलो स्टार्ट करते हैं. तो इस चीज़ के लिए लाइक 3D को हैंडल करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3D होता क्या है. अब आप बोलोगे मैडम हमको पता है 3D क्या होता है, बट यू नो कि जो आपको दिख रहा है वो 3D होता है, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ हाउ 3D इज़ फॉर्म्ड. 3D फॉर्म होती है आपके पुराने लिमिटिंग बिलीव्स, अजम्पशंस एंड थॉट से. जो आपने पास्ट में सोचा है वो आज जाके आपको अभी आपकी लाइफ में दिख रहा है, विच इज़ योर 3D. सो 3D is nothing else but you can say a reflection of who you were in the past, what you thought in the past, what you believed in the past, what you assumed to be true in the past. ये होता है 3D. अब 3D ट्रिगर करती है. अब 3D ट्रिगर कैसे करती है, देखो एक जो बहुत ही लेमैन आदमी होता है, लेमैन आदमी मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता मैनिफेस्टेशन के बारे में और वो अभी अभी सीख रहा है मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो उसके साथ क्या होता है कि जब इंसान नया नया मैनिफेस्टेशन सीखता है तो जब उसको हम ये चीज़ बताते हैं कि 3D इज़ नथिंग एल्स बट योर ओल्ड पास्ट थॉट्स, पहली बात तो उसको वो चीज़ ग्रास्प करने में ही बहुत टाइम लगता है. क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ये बताया गया है कि जो आपको आंखों से दिख रहा है वही सच है. इट इज़ ट्रू बट इट कैन बी चेंज्ड. इट इज़ ट्रू बट इट इज़ नॉट योर प्रेजेंट टेंस. इट इज़ योर पास्ट टेंस ऑफ योर ओन माइंड. इट इज़ द पास्ट ऑफ योर ओन थाट्स. आपके दिमाग में जो पास्ट में चल रहा था वो आपका अभी आपको दिख रहा है. सो बेसिकली यू आर एबल टू सी एक्चुअली द पास्ट. और जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट मोमेंट है, दैट इज़ वॉट यू हैव इन योर माइंड. जो आपके माइंड में है वो है आपका प्रेजेंट मोमेंट. सो अगर आपको आपकी आंखों के सामने इस टाइम पे पास्ट दिख रहा है, सो हाउ कैन इट बॉदर यू फर्स्ट ऑफ ऑल. जब तक आप ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाओगे नहीं कि 3D इज़ नथिंग बट माई ओल्ड पास्ट थाट्स, माई ओल्ड असम्पशंस, माई ओल्ड नेगेटिव बीइंग, तब तक आप उस पर रिएक्ट करते रहोगे. क्यों? क्योंकि अब देखो रिएक्ट आप क्यों और करते हो, मैं आपको बताती हूँ. आप अफर्म करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप अफर्म करते हो, अफर्म करते हो, अफर्म करते हो, बट यू आर नॉट चेंजिंग आपके पीछे के थॉट्स. जो आपके पीछे के थॉट्स होते हैं, पीछे के थॉट्स मतलब यू आर अफर्मिंग बट क्या ये काम कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी एनी थिंग, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ काम कर रहा है, इतना टाइम हो गया, आई डोंट थिंक कि ये काम कर रहा है, मेरा एसपी तो अभी भी वैसे ही है, अभी भी रूड है, अभी भी ये है, अभी भी वो है. दिस इज़ वॉट योर करंट कॉन्शियसनेस इज़. जब तक आप वो चीज़ चेंज नहीं करोगे, जो चीज़ या फिर जिस तरीके से आप खुद से बात करते हो, जब तक आप वो चीज़ चेंज नहीं करोगे आपका प्रेजेंट मोमेंट भी चेंज नहीं होने वाला. समझ रहे हो? तो जब तक आप कितना ही अफर्म कर लेना, कितना ही कुछ कर लेना, बट अगर जब तक वो अफर्मेशंस आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेंगे तब तक आपकी लाइफ में चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी. रोबोटिक अफर्मेशंस का यूज़ ही इसीलिए होता है ताकि आप वो जो आपके पीछे जो थॉट चल रहे होते हैं कि कब होगा मैनिफेस्ट, आई एम डूइंग दिस फॉर दिस मैनी टाइम, दीज मैनी डेज एंड इतने टाइम से मैं कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. रोबोटिक अफर्मेशंस उन्हीं थॉट्स को रिप्लेस करने के लिए होता है. ठीक है, सो अगर आपका दिमाग बोल रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, यू हैव टू रोबोटिकली अफर्म दैट इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एस पी, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एस पी. एंड लोग पूछते हैं कि मैम हमें ना वो बोलते टाइम बिलीव नहीं होता है या फिर हमको बहुत फेक लगता है. एक्चुअली दैट इज़ फेक. यू नीड टू कीप रिपीटिंग इट टू मेक इट अ रियलिटी. ठीक है, आपको अपने एफर्मेशंस पे कभी भी बिलीव नहीं होगा. ये पता नहीं किस मूर्ख ने बोल दिया आपको कि बिलीव करना ज़रूरी है एंड दिस एंड दैट, बट आपको बिलीव करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है अपने एफर्मेशंस को. ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट रिपीट योर एफर्मेशंस.
एंड अगर आप एफर्मेशंस को अपनी आइडेंटिटी के तरह से अफर्म करोगे, सो यू विल नोटिस कि आपका मूड भी चेंज हो जाएगा. अगर आप सैड मूड में थे अफर्म करने से पहले एंड यू हैव बिन अफर्मिंग सक्सेसफुली, यू विल नोटिस कि आपका मूड भी चेंज हो रहा है. बिकॉज व्हेन यू अफर्म इस तरीके से, जिस तरह से आप अपनी नॉर्मल लाइफ में बातचीत करते हो, यू विल नोटिस कि आपका मूड भी चेंज हो रहा है. अगर मैं इस तरह से अफर्म करूँ कि माई एस पी इज़ क्रेजी इन लव विद मी, माई एस पी इज़ क्रेजी इन लव विद मी, एक ये तरीका है. एंड एक दूसरा तरीका ये है कि माई एस पी इज़ क्रेजी इन लव विद मी. मैं जानती हूँ कि वो मेरे ऊपर पागल है, मतलब ही इज़ जस्ट सो मच इन लव विद मी, ही कीप्स थिंकिंग अबाउट मी ऑल डे लॉन्ग. आप खुद सोच के बताना किस टोन में बोला हुआ सेंटेंस ज़्यादा जल्दी आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा. ऑब्वियसली सेकेंड तरह से जो मैंने बोला वो चीज़ आपका माइंड जल्दी एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज नाउ यू आर स्पीकिंग इट एज इफ इट हैज़ बिकम योर आइडेंटिटी. सो देखो, मैं स्टार्टिंग में बोलती थी कि अफर्म करो, अफर्म करो, अफर्म करो. आई स्टिल से अफर्म करो, अफर्म करो, अफर्म करो. बट जो चीज़ मुझे लाइक कोचिंग करते टाइम समझ में आई, कोचिंग कह रही हूँ, कोचिंग कराते टाइम समझ में आई, वो ये चीज़ समझ में आई कि जब मैं अपनी शादी के लिए भी अफर्म करती थी तो आई वॉज अफर्मिंग इन अ स्पेसिफिक टोन. आई वॉज अफर्मिंग इन अ स्पेसिफिक टोन कि व्हेन आई वाज लाइक अफर्मिंग फॉर माई सेल्फ कंसेप्ट, मैं एक स्पेसिफिक टोन से अफर्म किया करती थी कि ओ आई नो दैट ही इज़ क्रेजी इन लव विद मी, वो मेरे बारे में दिन भर सोचता रहता है, ही इज़ जस्ट obsessed विद मी. मैं इस तरह से इस टोन में बोलती थी. एंड अगर मैं इस तरह से टोन में बोलती थी सो क्या होता था, मेरा माइंड उसको ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता था. दूसरी चीज़, जब मैं रोबोटिकली अफर्म करती थी तो मेरा मूड चेंज होता था. मैं रोबोटिक अफर्म करती थी दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एस पी, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एस पी. वो मैं अफर्म करती थी उस जो बैकग्राउंड में मेरे थॉट्स चल रहे हैं उनको चेंज करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए. अगर आप अफर्म कर रहे हो बट दिन भर आप अपने दिमाग में ये चला रहे हो कब होगा, कब होगा, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मूवमेंट नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सो इट विल नॉट चेंज. बिकॉज अफर्मेशंस आर नथिंग विदाउट द चेंज ऑफ योर इनर वर्ल्ड, द चेंज ऑफ योर इनर डायलॉग. अगर आपका इनर डायलॉग, इनर स्पीच चेंज नहीं होगी, यू वोंट सी एनी मूवमेंट. आप करते रहना अफर्मेशंस, इट विल नॉट चेंज. ठीक है. अब जो लोग कहते हैं कि हम तो इतनी देर से अफर्म कर रहे थे एंड वो हमारा मैनिफेस्ट हो गया, वो इसीलिए होगा बिकॉज द अफर्मेशन बिकेम देयर डोमिनेंट स्टेट ऑफ थिंकिंग. द अफर्मेशन दैट दे वर डूइंग, वो उनका एक थिंकिंग पैटर्न बन गया. ठीक है. और वो उसी पैटर्न से सोचने लगे. So you have to watch what you are affirming, you have to watch what you are thinking basically. ठीक है. अफर्मेशन से ज़्यादा आपको ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं चेंज करो जो आप सोच रहे हो तो आप अफर्मेशंस में भी कुछ नहीं कर पाओगे. बिकॉज टेक इट फ्रॉम माई ओन जर्नी. जब मुझे स्टार्टिंग में अफर्मेशंस के बारे में पता लगा था, पहली बात तो मेरे लिए अफर्मेशंस इसलिए भी काम करते थे बिकॉज आई हैड अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फेथ इन माई ओन इमेजिनेशन. क्योंकि मैंने वो चीज़ होते हुए अपने साथ देखी थी, जो चीज़ मैंने इमेजिन की उसी तरह से मेरा ब्रेकअप हुआ. सो दैट वाज अ वेरी सॉलिड प्रूफ कि हाँ, इमेजिनेशन इज़ अ रियल थिंग. और अगर मैं परसिस्ट करूँगी तो मेरा डिज़ायर भी, जो मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ, वो भी क्रिएट होगा. आई न्यू इट. ठीक है. और एक टाइम बाद तो मेरे एफर्मेशन ही मेरी आइडेंटिटी बन चुकी थी. ओके. सो अगर आपको 3D आपकी बॉदर कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ दिस थिंग दैट जो 3D है दैट इज़ द पास्ट ऑफ माई ओल्ड सेल्फ. जो अभी मुझे 3D में दिख रहा है वो है मेरा पास्ट. ऑल्दो इस चीज़ को ना आपको अपने आप को बार बार बोल के कन्विंस करना पड़ेगा कि 3D इज़ जस्ट अ पास्ट, तभी आप उसको लाइक उस पर ट्रिगर नहीं होगा. और अगर आप ट्रिगर होते भी हो, लाइक आई एम ऑल्सो ह्यूमन एंड आई ऑल्सो समटाइम्स गेट ट्रिगर्ड विद माई 3D. बट क्या होता है कि बिकॉज आई नो कि 3D इज़ जस्ट माई ओल्ड पास्ट थाट्स, आई डो नॉट रिएक्ट मच बिकॉज मैं अपने आप को गैदर कर लेती हूँ विद इन लाइक 1-2 मिनट्स ही. सो वट आई एम एबल टू डू इज़, देखो आई एम टेलिंग यू दिस थिंग क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो. बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी तरह ही. मुझे भी नहीं पता था मैनिफेस्टेशन के बारे में, नहीं पता था. मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही शुरू किया था. बट आई हैड दिस वेरी ज़ील कि मुझे जानना है कि ये इसका रूट कॉज क्या है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट होने का. एंड देन आई गॉट टू नो दैट इट्स सबकॉन्शियस माइंड एंड इज़ अ रीप्रोग्रामिंग ऑफ इट. सो
अगर आपको 3D को देख के रिएक्ट नहीं करना है, सो आपको ये चीज़ अपने आप को याद दिलानी पड़ेगी कि ओके, आई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल, ओके शिवानी, दिस इज़ the thing that I'm seeing right now is just my old self manifesting, my old thoughts manifesting, और मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना है. एंड अगर मेरे पुराने थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं तो क्या होता है कि जब तक वो पुराने थॉट्स आपके मैनिफेस्ट होते रहेंगे, आपके न्यू थॉट्स मैनिफेस्ट नहीं होंगे. बट एक पॉइंट पे आके वो पुराने थॉट्स आपके मैनिफेस्ट करना बंद कर जाएंगे, और उस बीच में आता है आपका परसिस्टेंस. अगर आपने परसिस्ट किया है उस बीच में तो आप अपने मैनिफेस्टेशन तक पहुंच जाओगे. अगर आपने परसिस्ट नहीं किया है और अगर आप रिएक्ट कर गए कि मुझे नहीं लगता कुछ हो रहा है, मैं तो अफर्म कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, उसने बोल दिया मूव ऑन कर जाओ, इफ़ यू विल डू दिस यू विल नॉट मैनिफेस्ट इट, बिकॉज आप रियलिटी लूप में ही फंसे रहोगे. सो अगर आपको 3D को ट्रिगर करने से रोकना है खुद को, तो यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि 3D इज़ जस्ट अ पास्ट ऑफ माई ओन माइंड, और जो प्रेजेंट मोमेंट है वो है मेरे दिमाग में. सो आई एम द मास्टर ऑफ इट. मैं 3D को देख के ट्रिगर नहीं होता हूँ. आई एम द कंट्रोलिंग पावर एंड आई चेंज द 3D. ठीक है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ट्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब. एंड अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल फाइंड द डिटेल्स. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.